सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तूने जानबूझ के किया था ना? हाँ? रुक, रुक। लक्ष्मी तो ऐसा नहीं मानेगी ना? रुक। रुक, अभी मैसेज करती हूँ मैं। रुक। लक्ष्मी को जो कोई भी ढूंढ के लाएगा उससे मैं 2 लाख रुपए इनाम दूंगी। लक्ष्मी को जो कोई भी ढूंढ के लाएगा उससे मैं 2 लाख रुपए इनाम दूंगी। ये लक्ष्मी कहाँ तक भागेगी? भाग, भाग, कहाँ तक भागती है तू? हेलो मैम। मिस्टर ऋषि, आपको भी शांत रहना होगा प्लीज। अब कोई भी लड़ाई या बहस आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। सर लेकिन आप ये सारी चीजें मुझे क्यों कह रहे हैं? आपको ये सारी बातें उसे कहनी चाहिए। ये जो झगड़ा हुआ है इसकी वजह से हुआ है सर। मैंने आपको बताया इसने क्या क्या बोला है। आप प्लीज उससे बात कीजिए। ऋषि, ये हमारे लॉयर हैं। ये जो कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, इनकी बात सुनो प्लीज। जी मैम। सर, मैं बलविंदर जी का लॉयर। जी प्लीज 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 आगे आगे मत बढ़ो प्लीज। तुम आप लोगों ने इन दोनों की जमानत करा ली। ठीक है, तुम दोनों जानते हो तुम्हारी बेल की होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा गुनाह नहीं था। इसलिए मैंने तुम्हें हथकड़ी भी नहीं पहनाई, और जिससे तुम्हें बात करनी थी मैंने करने दी, मिलने भी दिया। लेकिन मेरी आखिरी हिदायत है तुम दोनों को, जो भी तमाशा तुमने हॉस्पिटल में किया ना और जो गलती की दोबारा मत करना, नहीं तो ये गलती इस बार गुनाह भी साबित हो सकती है, समझे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। हमारे बच्चे की तरफ से तो बिल्कुल नहीं आएगी। बाकी आप इसका देख लो। इसका भरोसा नहीं है सर। ऋषि, तो मेरी तरफ से भी नहीं होने का कुछ। नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा तो सजा भुगतेगा, समझा? लाइए कागजात दीजिए। सर, मैं सिटी हॉस्पिटल से आया हूँ। फुटेज लेकर आए। जी, लाइए मुझे दीजिए। इसमें सर सर फुटेज आ गई तो देख लेते ना प्लीज जल्दी। जिंदे, लक्ष्मी, लक्ष्मी कहाँ है तू? देख, मुझे परेशान मत कर। कब से बोल रही हूँ बाहर आ जा। कहाँ गई तू? लक्ष्मी, 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 मैं प्यार से बोल रही हूँ। तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुझे प्यार से सुलाऊंगी, तुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। तू देख, तू मुझे परेशान मत कर। लक्ष्मी, बाहर आ जा। देख, अगर तूने अभी मेरी बात नहीं सुनी ना लक्ष्मी, तो देखना मैं तेरा क्या हाल करती। लक्ष्मी, अरे किसका फोन आ रहा है? यहाँ पे नेटवर्क कैसे काम कर रहा है? लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, बाहर आ जा, बोल रही हूँ ना, बाहर आ जा।
कहीं से आई थी और यहाँ पे तो कोई भी नहीं। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, किधर छुपी है तू? मैं आ रही हूँ लक्ष्मी। ओ लक्ष्मी। अरे शालू, तू होश में कब होगी? कैसी हाउ यू? हाँ, तू ठीक है ना? की जान खतरे में। क्या शालू, मुश्किल में। तू क्या कह रही है शालू? मुझे दी को बचाना पड़ेगा। क्या? मुझे दी को ढूंढना पड़ेगा, मुझे दी को बचाना पड़ेगा। बच्चा, दी की जान खतरे में। मुझे किसका बचा? इसकी जान खतरे में? शालू, शालू तू क्या कर रही है? क्या मैंने सुना था क्यों लक्ष्मी दी को। सुना था? मुझे जाना पड़ेगा। शालू तू क्या कर रही थी? तबीयत सही नहीं? शालू मेरी बात तो सुन। सर वो आई नहीं अभी तक। सीसीटीवी फुटेज लैपटॉप लेकर। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज देखनी थी ना सर, एक बार प्लीज देखना कहाँ रहेगा वो। ये फुटेज मंगवाया किसने है? मैंने। क्यों मंगवाया है? फेंकने के लिए मंगवाया क्या? देखने के लिए ही मंगवाया ना। तो इसमें कब क्या देखना है ये मैं तय करूंगा, आप नहीं। आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? आई मीन आपको हो क्या गया सर? आप मेरे कहने पे चले थे ना हॉस्पिटल और हम सीसीटीवी रूम में साथ में थे। हम दोनों साथ में थे, हम दोनों फुटेज देखना चाहते थे और फुटेज देख भी लिया था। तो ये बलविंदर सामने आ गया, बीच में आ गया। सर ऐसा भी हो सकता है कि बलविंदर ये रोकना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि हम उस फुटेज में जो है वो देख पाए। सर हो सकता है जो कुछ भी हुआ है वो सब इसने जानबूझ के किया है। फिर ठीक है, मैं क्यों रोकूंगा? उल्टा मैं तो ये कह रहा कि जो भी लक्ष्मी को तुम नहीं करा। बलविंदर, अगर तुम मुझे इस फुटेज में कहीं भी दिखाई दिए ना तो मुंह खोलने लायक नहीं रहोगे। झूठ तो छोड़ो, सच बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं, समझे? सर ये क्या बात है बताओ? आप तो डरा रहे हैं मुझे, मतलब मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा ना। मैं तो बस आपको इतना कह रहा कि लक्ष्मी गायब होने पे मुझे शक है कि शिकायत हो सकता है और हो क्या सकता है और पहले भी शकता अभी भी और बाद में भी रहेगा। बस बलविंदर, तुमसे कहा ना आप इस तरह की बातें नहीं करोगे। तुम हिम्मत कैसे हो रही है तुम्हारी? हाँ, और आप इसकी बकवास सुन ही क्यों रहे? अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि किस टाइप का आदमी है ये। इसे अंदर कीजिए आप। होगी मैं क्या क्रिमिनल हो गया? बलविंदर, आवाज नीचे। अभी सबको पता लग जाएगा कि सच क्या है, समझे? शिंदे, लैपटॉप लेके आना, फुटेज देखनी है। अब तो बहुत हाथ से गलती दिखे। कैसे रोकूं इनको? वहां पता नहीं काम किया नहीं किया दाई ने। फोन करके पता करना पड़ेगा। और उसको टाइम लगने वाला काम करने में तो बलविंदर सूद तमाशा थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब एक कूल कर लूं? हाँ तो मुझसे भी पूछ रहे हो, तुम्हारी बेल के पेपर्स मेरे पास है। अब तुम फ्री हो, जो मर्जी करो। और एक फोन क्यों, 1000 फोन करो। ले लो। बहुत धन्यवाद आपका, एक ही करना मुझे बस। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे आप लोगों ने बताया मैंने, मुझे बता देना चाहिए था। वो मैंने कर लेते आज में, जो मेरे पास ही नहीं। सॉरी, मुझे माफ कर दे। आप ऐसी हूँ, ऐसी गलती करती हूँ फिर पछतावा। बिल्कुल डरना मत। ना मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुझे, कुछ नहीं होने दूंगी। लक्ष्मी, देख बाहर आजा। बेकार में वक्त खराब मत कर। आजा बाहर, मुझे परेशान मत कर लक्ष्मी, वरना बच नहीं पाएगी। तू नहीं जानती मैं गई माँ हूँ, तेरा बहुत बुरा हाल करूंगी। लक्ष्मी बाहर आजा, मत परेशान कर मुझे तू। नहीं मानेगी तू? देख, बेकार में टाइम खराब मत कर। तड़प के मरना चाहती है क्या? इसलिए बता रही हूँ, बाहर आजा रश्मि। तू जो नाटक कर रही है ना भागने का, मुझे सब पता है। मैं अभी पकड़ती हूँ तुझे, अभी पकड़ती हूँ। अनुष्का, तो बेटा पानी पी। अनुष्का काम डाउन, रिलैक्स। पर ऐसे टेंशन लेने से क्या होगा? अच्छा थोड़ा पानी तो पियो। प्लीज यार, काम डाउन। एटलीस्ट अब तो मत करो, फॉर गॉड सेक काम डाउन। कितना काम डाउन करूँ? हाँ, यहाँ पे इतना कुछ चल रहा है, वो कैसे करूँ? हाँ, मेरे हिसाब से ना सब कुछ ना खराब ही होता है। बस वही बात, वही नेगेटिव बात। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्यों बोल रही हो? मतलब आप क्यों बोल रही हो ऐसा? हाँ, कितना कुछ हो रहा है, आपको कुछ गलत लग रहा है क्या?
लक्ष्मी भाग गई है मॉम, कहीं पे छुप गई है वो। अगर दाइमा के हाथ से वो बच के निकल गई तो वो बाहर आ जाएगी और पता उसके बाद क्या होगा, सबको बता देगी कि बेसमेंट में क्या चल रहा है। हाँ तो what's wrong with you? अगर वो सबको बता देगी तो ऋषि को तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ना कि वो प्रेग्नेंट है। वो भले खुद से ना बताएगी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, पर उसको पता तो चल जाएगा ना कि वो प्रेग्नेंट है। इतना बेवकूफ नहीं है वो। और ऊपर से पूरी दुनिया को अलग ये मालूम पड़ जाएगा कि ये हॉस्पिटल में ना इलीगल काम होता है। और मीडिया, उनको तो नया न्यूज मिल जाएगा मॉम, उनके तो मजे हो जाएंगे। ऋषि को ना पता लग जाएगा कि लक्ष्मी को नीचे क्यों लेके गए थे हम ऑपरेशन के लिए मॉम। उसको एक बार पता लग गया ना तो फिर क्या होगा मॉम, सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा, सब कुछ मेरा बर्बाद हो जाएगा मॉम। शालू, शालू मेरी बात तो सुन ले। शालू मैं क्या बोल रही हूँ? शालू शालू शालू, ये लड़की मैं कब से कह रही हूँ, तू मेरी बात लिसन नहीं कर रही है। अरे कौन हूँ मैं? हूँ नहीं तो मेरी बात तो सुन तेरे अच्छे के लिए। शालू तू ना थोड़ा सा आराम कर ले। अभी अगर मैं यहाँ पर कमी होती तो क्या होता, फिर से तेरा हेड ब्रेकिंग हो जाता ना। चल चल तू आराम कर, मैं कह रही हूँ। अरे सिस्टर रुकिए करके वॉकिंग करो ना। ये ठीक है, मैं मदद कर देती हूँ। हो गया, थैंक यू। लक्ष्मी का एबॉर्शन, बच्चा गिराना है उसका। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, वरना मैं तो बस ये फाइल यहाँ देने आई। थैंक यू। रुको शालू, शालू रुको। शालू क्या क्या हो? उसे बता दे, चाची ने उसको पता है। क्या पता है? उसे बता दी कहाँ है। शालू शालू सो गई ना। रुको रुको। ओ ये मेरी किस्मत की डर्टी वॉकिंग हो रही है आजकल। पैर को भी अभी उठा था। रुको शालू 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 गई उस सिस्टर के पीछे। उसने कुछ तो लक्ष्मी के बारे में पता चली जाएगा, पर नहीं मैं शालू को अकेले नहीं छोड़ सकती। मुझे क्या करूं, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। टाइम आ गई होगा, सब कुछ पता लग जाए। उठाओ फोन, सुनो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, पता तो चले। हाँ बलविंदर। हाँ क्या चल रहा है? यहाँ वहाँ क्या हो रहा है पुलिस स्टेशन में? यहाँ कुछ नहीं, आगे टेंशन ना लो, इन्हें अटका रखा मैंने, पूरा फीके बना दी। यहाँ पे सब ठीक है, इन्हें और अटका रखा तो काम हो गया नहीं हो गया? क्या काम किए जा रहे हो तुम? मैं काम करने वाली लगती हूँ क्या? जो काम कर रही है वो दाइमा कर रही है। हाँ तो दाई माँ ने काम करा कि नहीं करा भाई तो पूछ रहा हूँ, बताओ ना। वही करने में लगी हूँ मैं बलविंदर, और तुम्हें जल्दी कुछ नहीं मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। लेकिन अभी ना हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो तुम एक काम करो, तो पुलिस स्टेशन में ना अभी थोड़ी देर और संभालो, मेक श्योर करो कि कोई यहाँ पे आ ना पाए। एंड जब काम हो जाएगा मैं तुम्हें खुद आगे से कॉल करके बता दूंगी। थोड़ी और फंसा के रखना इन्हें। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओगे तुमने भेजा क्या वकील को वकील के लिए? मेरे पास पैसे नहीं है इसे देने के लिए, ये तुमने महंगा वकील लगा। हाँ मनोज से बात हो गई थी। चलो ठीक है, देख लेना फिर। ठीक है चलो। कौन? मेरी बहन। कहाँ है वो? क्या? कौन बहन? सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा मेरी बहन लक्ष्मी दी कहाँ है वो, बताओ मुझे। मैं किसी लक्ष्मी को नहीं जानती। झूठ बोल रहे हो? जानती हो? आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी लक्ष्मी को नहीं जानती। जानते हो आप? मैं उसी लक्ष्मी दी की बात करी जिसको अबॉर्शन के लिए लेके गए आप लोग। बताओ मुझे कहाँ है वो? मैं नहीं जानती किसी लक्ष्मी को। आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुमने उसे झूठ क्यों कहा? सच क्यों नहीं बताया जो भी यहाँ हो रहा है? और लक्ष्मी गुम गई और वो मिल नहीं रही है, क्योंकि मॉम उसे सच नहीं बताना चाहती। मैं एक नंबर का बेवकूफ आदमी है वो। अगर उसे सच पता लग गया ना, अगर उसे पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में ना पता नहीं वो क्या हंगामा क्रिएट कर देगा, तमाशा कर देगा, चिल्लम चिल्ली करने लग जाएगा। और अगर उसके मुझसे गलती से भी अगर कुछ निकल गया ना, तो हम बुरे तरीके से फंस जाएंगे। मैं बलविंदर पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। एक नंबर का स्टूपिड आदमी है वो। हाँ उसने एक काम बहुत अच्छा किया कि वो पुलिस को यहाँ से वो लेकर गया, लेकिन इससे ज्यादा भरोसा मैं बलविंदर पे बिल्कुल नहीं कर सकती मॉम। ऊपर से ये ताइमा ये फोन ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे बेसमेंट में। रुको, ये दिख रहा है? ये बहुत ज्यादा तेज है, हल्का सा टच भी करूंगी ना तो बहुत खून बहेगा। फिर हॉस्पिटल में रहते हुए भी कोई आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहाँ है मेरी बहन? बताओ कहाँ है मेरी बहन? मैं जान से मार डालूंगी, मैं बोल रही हूँ मैं जान से मार डालूंगी। मैं नहीं जानती। आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बताओगी? ठीक है फिर मैं 3 तक गिनूंगी, लेकिन बेहतर यही होगा कि 2 पे ही जवाब दे देना मुझे, वरना 3 पे ही मैं अंदर घुसा दूंगी। मैं बोल रही हूँ अंदर घुसा दूंगी। 1 2 तहखाने में लक्ष्मी को हॉस्पिटल के तहखाने में रखा है। मैं जाती हूँ वहाँ पे, मेरी बहन। जाओगी कैसे? क्योंकि यहाँ का तहखाना बाकी सब जगह जैसा नहीं है। वहाँ तक पहुँचने का कभी कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा तुम्हें। चलो चलो तो ऑटो करी, मुझे कुछ अंडरस्टैंड नहीं आना। हॉस्पिटल का तहखाना कहाँ है? प्लीज उसका रास्ता बता दीजिए, मुझे वहाँ पे जाना है। जी बेसमेंट, हॉस्पिटल का बेसमेंट कहाँ है? मैं बता रही हूँ, प्लीज मुझे रास्ता बता दीजिए, मुझे वहाँ पे जाना है। मैम यहाँ कोई बेसमेंट है ही नहीं। क्या?
हाँ, यहाँ कोई बेसमेंट है ही नहीं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पता है कि यहाँ पे बेसमेंट है, तो आप ऐसे झूठ तो बोल रही हैं कि यहाँ पे बेसमेंट नहीं है। मुझे जल्दी से बता दो कि बेसमेंट का रास्ता कहाँ पे है। मेरी बहन है वहाँ पे, मुझे उसके पास जाना है। मैडम, मुझे सालों हो गए यहाँ काम करते हुए। मरीजों को मैं इधर उधर सब जगह ले जाता हूँ। इस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे को जानता हूँ, पर यहाँ बेसमेंट नहीं है। हाँ, पार्किंग का फ्लोर है बस, और उसके बाद सारी मंजिल है। बेसमेंट है? आप झूठ बोल रहे हो ना? आप भी क्या उन लोगों में से मिले हुए हो जो मेरी बहन को बेसमेंट में लेके गए? मुझे बता दो बेसमेंट कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। मैम, बोल क्या रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब बेसमेंट नहीं है। झूठ बोल रहे हो आप लोग, सब झूठ बोल रहे हो। ये शालू? हाँ, और देखो यहाँ किसी से लड़ रही है। आयुष ने तो कहा था इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही ठीक लग रही है, तो झगड़ा कर रही है यहाँ। मुझे पता है यहाँ पे बेसमेंट है। ये हॉस्पिटल की नर्स ने ही मुझे बोला था कि यहाँ पे बेसमेंट है, और वहाँ पे लक्ष्मी दी को ले जाया गया हुआ है। क्या? हाँ चाची, मुझे वो नर्स ने खुद बताया कि यहाँ पे बेसमेंट है, और वहीं पे दी को ले जाया गया हुआ है। देखिए देखिए सिस्टर, आपकी नर्स ने टहला ना, तो वो झूठ तो नहीं टहलेगी ना, वो सच टह रही है। यहाँ पे बेसमेंट है, तहखाना है। एक मिनट मैम, किस नर्स ने बोला आपको? वो नर्स का नाम यहाँ तो बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है, हम ये सब हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम इससे डील नहीं कर पाएंगे। यहाँ रहकर हमें खुद को शर्मिंदा नहीं करना। हम एक काम करते हैं करिश्मा, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं ऋषि के लिए, तुम यहाँ रुको। नहीं अंशुल, तुम क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ अकेला छोड़ कर जा रही हो तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी। करिश्मा तुम अकेले कहाँ? तुम्हारी होने वाली बहू है यहाँ, और उसकी चाची रानू जी। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं करिश्मा, वहाँ नीलम देखो हमारी जरूरत हो सकती है। अंशुल करिश्मा, हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? देख रहे हो ये लड़की कितना बड़ा तमाशा कर रही है। हॉस्पिटल वालों को नहीं पता होगा क्या कि उनके पास बेसमेंट है या नहीं? तुम रुको, मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं करिश्मा, सीरियसली तुम यहाँ रुको। वैसे भी आयुष ने तुम्हें कॉल करके बुलाया था ना, हमें जाने दो प्लीज। आंचल प्लीज मत जाओ ना। करिश्मा, आई एम रियली सॉरी, हम ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फालतू में हमारे मुंह से कुछ निकल जाएगा, बात और बिगड़ जाएगी, स्पेशली बिकॉज शालू की ये चाची रानू जी यहाँ पर है। तुम यहाँ रुको, तुम ये सब हैंडल करो, हम जाते हैं। सॉरी। बताइए ना क्या नाम है उस नर्स का? नाम तो नहीं याद है मुझे, लेकिन अभी ना वो उसी कमरे में होगी। मैं जाके नाम पता करके आता। शालू, मैं भी कल। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? सभी उम्मीद करते हैं सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे या दुरुस्त होंगे। एक सेकंड। लगता है कुछ दांत में अड़ गया है, इसमें स्कूल फंस गया है, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चालुक्य साम्राज्य। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं, उससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी। ओके, और उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिन्हें हिस्ट्री पढ़ने में काफ़ी समस्या आती हो, हिस्ट्री समझने में समस्या आती हो, उसकी क्रोनोलॉजी, उसके एथिक्स, उसकी फ्लोनेस, अगर इन सब में कुछ प्रॉब्लम आती हो तो उन लोग दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये रिलेटेड तो 10th की हिस्ट्री से ही है, लेकिन आपको ये थोड़ा एक शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चोल साम्राज्य। तो चोल साम्राज्य का उदय 9वीं सदी में हुआ, यानी कि जो चोल साम्राज्य है वो 9th सेंचुरी में उत्पन्न हुआ कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ऑर्गेनाइज नहीं, अभी पहले ही सब वर्ल्ड लगभग ये कह सकते हैं। तो चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव के द्वीप को जीता। यानी कि जो चोल थे, उन्होंने एक काफ़ी पावरफुल नेवी का ऑर्गेनाइज किया, और उसी की बदौलत तो नहीं कह सकते, उसी के दम पर उन्होंने श्रीलंका और मालदीव पर अपना कब्जा जमा लिया, उन्हें अपने अंडर ले लिया। ऐसा है भाई पावर। अब नेवी पावर उतनी किसी के पास होगी नहीं, और जो चोल साम्राज्य है वो हमारा एक तो सदर्न पार्ट है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर है, तो इस वजह से बच्चों थोड़ा सा सॉरी, हाँ, तो जो चोल साम्राज्य उस वजह से
चोल साम्राज्य वो साउथ में है, इस वजह से उन्होंने नीचे के पार्ट को कवर करने की कोशिश की, ठीक है। और चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत के इतिहास का चरम बिंदु माना जाता है, यानी कि जो चोल साम्राज्य है मतलब कि काफ़ी कह सकते हैं एक ऑरा पीक, एक काफ़ी क्या कहते हैं, अरे यार वो वर्ड मतलब एक आ नहीं रहा है, सुपर से ऊपर वाली मतलब कि उन्होंने उस समय का ये टाइम पीरियड, ठीक है। और चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयलय था, जो पहले पल्लवों का सामंत रह चुका है। यानी कि जो चोल साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि जो पहली ईंट रखने वाला था एडब्रिक, तो वो था विजयलय, जो कि पहले पल्लवों का समान था, यानी कि पल्लवों के इक्वल था, ठीक है। और चोलों का प्रारंभिक इतिहास संगम युग 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, यानी कि जो चोल का साम्राज्य वो कब से स्टार्ट, मतलब जो चोल के बारे में हिस्ट्री बताई जाती है वो कब से स्टार्ट होती है, वो आपकी होती है संगम युग से 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बच्चों, बोलिए बोलिए। तो आपका तो पता नहीं, मैं ही बता देता हूँ। हम बात करने वाले हैं आदित्य प्रथम के बारे में, जिनका शासनकाल 880 से पूर्व 907 ईस्वी तक। अच्छा थोड़ा सा कैमरा सॉरी तो 907 ईस्वी तक रहा उनका कार्यकाल। कार्यकाल क्या कर सकते हैं, कितना उन्होंने राज किया। तो चोलों का तो चोल इंडियन चोलो, तो चोलों का पहला शक्तिशाली राजा था कौन, आदित्य प्रथम पहला, और जिसने चोलों को पूर्ण रूपेण पल्लवों के चंगुल से स्वतंत्र कराया। यानी कि जो ये चोल थे, ये मतलब चोलों मतलब के किसके कब्जे में थे, ये थे किसके, पल्लवों के चंगुल में थे। लेकिन आदित्य प्रथम ने इन्हें पूर्णतः स्वतंत्र कराया, और इसी सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने कोडराम की उपाधि दी। यानी कि जब इतनी खुशी हुई तो उन्होंने भी एक टाइटल दिया, क्या, कोदराम, ठीक है। फिर आते हैं कि द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम 907 ईस्वी से लेकर 953 ईस्वी ने की थी। यानी कि द्रविड़ देश के चोल अधिपत्य की स्थापना वास्तविक प्रांत प्रथम ने की थी। उसने मुद्रा का पांड्य राजा को पराजित कर मदुरै कोंडम की उपाधि धारण की। यानी कि बस इन्होंने 2 जगह से जीते, और उन दोनों ने ऐसे कुछ नहीं दिया, सिर्फ टाइटल दिए, ठीक है। हालांकि मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ, सिर्फ शाबाशी दे सकता हूँ। उसी तरीके से इन्होंने भी कुछ नहीं दिया, सिर्फ टाइटल दिए। लेकिन आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़कर AIR फर्स्ट और टॉप 10 AIR को मैं काफ़ी अच्छे कर दूँगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, राज प्रथम। पता नहीं क्या नाम रखा है राज, मतलब क्या राज। तो जिनका शासन मतलब जो समय है वो है, मतलब शासनकाल है वो है 985 ईस्वी पूर्व से लेकर 1014 ईस्वी, ठीक है। और
यह चोल वंश का महानतम शासक था, यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रूलर था चोल वंश का, ठीक है। क्या साम्राज्यवादी शासक। और इसका वास्तविक नाम पता नहीं क्यों बच्चों इतनी ज़्यादा मुझे नींद आती है, लेकिन क्या करें। अरमेली वर्मन चोल था और इसने सर्वप्रथम केरल राज्य पर हमला कर वहाँ के शासक रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित किया, यानी कि इसने सर्वप्रथम केरल राज्य का हमला किया। सबसे पहले तो उन्होंने केरल राज्य पर फैलने की कोशिश करी, ठीक, और वहाँ के शासक थे जो रवि वर्मा। और एक सेकंड ये हो जो थोड़ा सा पराजित किया। और इस अवसर पर कोंडलूर शालेकल मित्र मूर्त की उपाधि धारण की, यानी कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइटल से। और केरल के पश्चात इसने पांड्य राजा पर हमला कर वहाँ के शासक अमर भुजंग को पराजित किया और त्रिवलगाडु ताम्रपत्र के अनुसार इसे मथुरा पर अधिकार कर लिया। तो जो लोग जब केरल के कुछ समय के पश्चात इसने पहले तो पांड्य राजा पर हमला कर दिया, ठीक है। वहाँ के शासक अमर भुजंग थे, उन्हें भी हरा दिया बहुत बुरी तरीके से। और फिर एक त्रिवल ताम्रपत्र के अनुसार इन्होंने मथुरा पर अधिकार कर लिया, यानी मतलब वो हड़पते गए जितना है आने का कोई समस्या बात नहीं। तो फिर पांड्यों के पश्चात इसने विशाल नौसेना की मदद से सिंघाल के शासक महेंद्र चतुर्थ पर हमला कर दिया, क्योंकि इसने पांड्यों को सहायता पहुँचा, यानी कि पांड्यों के पश्चात विशाली नौसेना की मदद से सिंघाल शासक महेंद्र चतुर्थ ने हमला कर दिया, क्योंकि इसने पांड्यों की सहायता पहुँची। इसने सिंघाल शासक की राजधानी अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था, यानी कि सिंघाल की राजधानी थी कौन सी, अनुराधापुर, नष्ट कर दिया था तथा प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए राजधानी पोलोनरुवा बनाई तथा इसका नाम जनतायतु मंगलम रखा। जनतायतु। और सिंघाल द्वीप पर विजय के पश्चात उसने जगन्नाथ के विरुद्ध धारण किया। इसने अपनी शक्तिशाली नौसेना की मदद से लक्षद्वीप तथा मालदीव पर भी अधिकार कर लिया, यानी काफ़ी पावरफुल सेना थी। उस वजह से उन्होंने कर लक्षद्वीप और मालदीव दोनों पर कब्जा जमा लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल नौसेना थी वो इन्हीं के पास थी, चाणक्यों के पास। तो ठीक है बच्चों, इन्होंने फिर मालदीव और लक्षद्वीप पर अधिकार कर लिया और राज किन्ने
1000 ईस्वी के आसपास समस्त यानी कि ऑल ओवर कृषि योग भूमि का पैमाइश कराई। यानी कि पहले इतनी ज़मीन थी कि न पानी की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन पहली बार पूरे इतिहास में ज़मीन हिस्सा होने लगा, ज़मीन को बांटा गया। और तथा भूमि की उर्वरता के आधार पर भूराजस्व का निर्धारण किया गया और राजा द्वारा इन प्रकारों के सिक्के को जारी किया गया जो कि सोना चांदी तथा तांबे से निर्माण थे। राजा भिन्न प्रकार सोने के सिक्के मतलब कि ऐसा उन लोग को बताया गया, मतलब कि वैसे ऐसा था कि सोने के सिक्के जारी किए गए जो सोने चांदी तांबे से निर्माण थे। यानी कि उस समय उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के कॉइन्स बनाए गए जो कि सोने चांदी और तांबे से निर्माण थे। ठीक है। और श्रीलंका में मिले कुछ सोना तथा चांदी के सिक्के पर राजा लंकेश्वर नाम अंकित है। यानी कि कुछ एविडेंस श्रीलंका से मिले, उस पर भी राजा लंकेश्वर का नाम अंकित है, यानी कि लिखा हुआ। ठीक है, इसमें सोने और चांदी के सिक्कों पर। और इसके कुछ सिक्के पर कृष्ण मुरलीधर अंकित है। यानी कुछ सिक्कों पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा कृष्ण को मानते होंगे, इस वजह से उन्होंने ऐसे किया होगा कृष्ण मुरलीधर इस पर रखा जाए। ठीक है। और राजा प्रथम के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक गया प्रांत मुकड़ चोमंडलम बनाया और पोलनोवा को इसकी राजधानी बनाया। और राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने अपनी राजधानी तंजौर में राजेश्वर नामक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी राजा प्रथम ने शैव धर्म के अनुयायी यानी बहुत बड़े कह सकते हैं हम लोग उनके भक्त थे, और उन्होंने अपनी राजधानी में तंजौर में अपनी नहीं हमारी कैपिटल तंजौर में राजेश्वर विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। बात करते हैं हम लोग इस बारे में। अब हम बात करेंगे राजेंद्र प्रथम के बारे में, जो कि 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक रहे, टोटल 30 ईयर्स। तो राज प्रथम ने अपने जीवन काल में ही महेंद्र प्रथम को नामांकित कर राज्य के उत्तराधिकारी एक नवीन प्रथा का गणेश किया। यानी कि जो राजा प्रथम थे उन्होंने एक जीवन काल में अपने राज्य प्रथम एक उत्तराधिकारी यानी कि एक लॉयर का नवीन किया, जिसने एक नया श्री गणेश किया। और 1017 ईस्वी में उसने संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर वहाँ के शासक महेंद्र को बंदी बनाकर लिया। यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद पूरा प्रेसिडेंट और अपने यहाँ की फोर्स बच्चों। और
उसने पांड्य चारों ओर से विजित कर अपने पुत्र राजाधिराज को वाइसरॉय यानी कि महामंडलेश्वर नियुक्त करते हुए चोल पांड्य के पास आए। ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों, और पता नहीं क्या हो गया था आपने। ठीक है, तो उसने पांड्यों को चेरों को राज्य को विजित कर अपने पुत्र राजाधिराज को वाइसरॉय ये तो हो गया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासकों महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के सफल अभियान के उपलक्ष्य के राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंड चोल की उपाधि ग्रहण की और उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास अपनी नई राजधानी बनाई और उसका गंगाई कोंड चोलपुरम रखा। यानी राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पास एक शासक महिपाल को पराजित किया, एक बंगाल के पास एक शासक होगा तो उसे पराजित किया और इसी गंगा घाटी के सफल अभियान को उपलक्ष्य राजेंद्र प्रथम ने गंगाई कोंड चोल के उपाधि ग्रहण की। यानी कि जैसे ही उसने ये मतलब टास्क कंप्लीट किया, उसने फिर कौन सी टाइटल लिया, उसने लिया गंगाई कोंड चोल का। ठीक है, उपाधि में टाइटल ही होता है। ठीक है, उसने कावेरी नदी के मुहाने के पास अपनी नई राजधानी बनाई। ठीक है, कौन सी, और उसका नाम गंगाई कोंड चोलपुरम रखा और चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी सिंचाई हेतु कराया था। और राजेंद्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1035 ईस्वी में कड़ाईरम के श्री विजय साम्राज्य की और यह साम्राज्य मलाया प्रदीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीप का विस्तृत किया। तो एक काम करते बच्चों, आज के लिए उसने रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाव से ये हुआ कि हमारी वीडियो आपका सबसे पहले पहुँचेगी। जब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।